साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त गौतम दीक्षित। विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स सितंबर माह के 10 चुनिंदा वो सवाल जिसने पूरे सितंबर माह में धमाल मचाए रखा और जिसकी वजह से सितंबर माह के वैसे तो बहुत सारी घटनाएं सितंबर माह में घटित हुई हैं, लेकिन मैं चुनिंदा 10 घटनाओं को आपके सामने लेके आया हूँ। तो बिना समय गवाए हुए सीधे शुरू करता हूँ सितंबर माह की पहली और बड़ी घटना। देखिए, ये प्रश्न कई बार अक्सर पूछा जाता है कि जो WIPO है, यानी जो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2022, उसमें भारत की रैंक क्या है। सीधा जवाब है भारत की रैंक उसमें 40 है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि गत वर्ष भारत की रैंक क्या थी या इसके बारे में WIPO की फुल फॉर्म क्या है। ये एक अलग स्वतंत्र प्रश्न है। तो WIPO क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। जो ये इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी और है कि टोटल 132 देश इसमें हिस्सा लेते हैं और भारत का स्थान इसमें 40वां है। ठीक है दोस्तों, इसमें स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, स्वीडन, UK और नीदरलैंड ये दुनिया के सबसे ऐसे देश हैं, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो इनोवेटिव हैं। ये इनोवेटिव इकोनॉमिक्स है, वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमिक्स हैं। तो ये हम इनको कह सकते हैं नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो हमारा ये प्यारा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। अब एक्चुअली आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार की बात आई है तो इसके विषय में कुछ बातें जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर यानी नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में कुल 28,728 स्वास्थ्य फैसिलिटीज़ को शामिल करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें लगभग इस योजना के तहत लगभग 2 करोड़ ABHA यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स खोले जाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका श्रेय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। अगला सवाल है MSME से जुड़ा हुआ। अब MSME से जुड़ा हुआ सवाल है तो इसके विषय में जान लेते हैं कि MSME मंत्रालय ने गुजरात में एक राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया। ये सितंबर महीने में किया। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त बिंदु हैं कि मुख्य बिंदु हैं इसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने राष्ट्रीय SC/ST हब योजना और केंद्रीय मंत्रालय की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 28 सितंबर को इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। देखिए, ये बहुत ही फेमस चेहरा है जिसने पूरे सितंबर महीने में लगभग मिड सितंबर से अंत तक चर्चा में रहा। जी हाँ, ये इस चेहरे को देख लीजिए। ये चेहरा है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी का। ये अनिल चौहान जी हमारे देश के अगले CDS नियुक्त किए गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जी हाँ, क्या आप कमेंट बॉक्स में भारत के पहले CDS का नाम बता सकते हैं जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? जी हाँ, ये अनिल चौहान साहब हैं। अगला सवाल है हमारा, वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस। क्या आप जानते हैं विश्व हृदय दिवस अभी हाल ही में 29 सितंबर को मनाया गया था। इसके विषय में कुछ अतिरिक्त जानकारी के तहत हम कह सकते हैं कि इस कारण लगभग प्रतिवर्ष 17.9 मिलियन लोगों की जान हृदय में गति रुकने से, हार्ट अटैक से इत्यादि कारणों से, हृदय से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है। तो इस विषय में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है ताकि हम लो कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन का सेवन करें और अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए तमाम आयुर्विज्ञान और बहुत सारे जो हमारी औषधियां हैं उनका इस्तेमाल करें और अपने आप को प्रसन्न रखते हुए अपने हृदय को मजबूत और स्वस्थ रखें। तो 29 सितंबर हृदय दिवस विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर एक फ्लाइट दिख रही है आपको, एक प्लेन दिख रहा है। तो इसमें स्वदेशी रूप से विकसित विशेष विमानन ईंधन AVGAS 100LL लॉन्च किया गया। देखिए, ये हमारा एक ऐसा ईंधन है जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित विमानन ईंधन को लॉन्च किया गया है। तो भारत सरकार स्वदेशी
रूप से विकसित विशेष विमानन ईंधन AVGS 100 LL लॉन्च किया गया था। इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु हैं कि इस बिंदु को जो विकसित किया गया है, इसमें उच्च ऑक्टेन संख्या वाला नीला विमानन गैसोलीन है जिससे बनाया गया है। इसके बारे में कुछ डिटेल है, इसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, इसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। देखिए ये हमारे भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमारे भारत के वर्तमान में CJI कौन है? छोड़िए कमेंट बॉक्स में, मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। हमारे वर्तमान में जो CJI मिस्टर UU ललित हैं, तो अभी उनकी अध्यक्षता में एक गहन बैठक हुई जिसमें पहली बार भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का लाइव प्रसारण किया गया। तो लाइव प्रसारण किया गया, ये YouTube और अलग अलग संविधान पीठ में इस कार्रवाई का सीधी लाइव स्ट्रीमिंग की गई। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसमें सक्षम कार्रवाई लगभग 8 लाख लोगों ने इस घटना को देखा अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, और इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी है। इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें पहले दिन डिस्कस की गई, जैसे 10% आरक्षण का विरोध करने वाली एक याचिका थी जिस पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में जो शिंदे गुट है और शिवसेना गुट है, उसमें अध्यक्षता को लेकर के कि ये जो शिवसेना है वो मुख्य रूप से किसकी पार्टी है, शिंदे गुट की या शिव सैनिकों की, जो मुख्य रूप से वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आप इसमें आपको ये देखना है कि जो शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के खेमे के बीच इसमें झगड़ा हुआ और उस विषय पर सुनवाई हुई। तथा तीसरा, इसमें भारतीय बार परीक्षा से संबंधित जो विवाद था वो इसमें शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसमें और अतिरिक्त जानकारी है जिसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर करूंगा, आप देखिएगा। देखिए ये खूबसूरत सा चेहरा आपको दिख रहा है, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, और ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम आपको बताना है। जी हाँ, इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। ये जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस पार्टी से है, तो जी हाँ, मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इनका संबंध ब्रदर्स ऑफ इटली एक पार्टी है वहाँ पे, जो उससे इनका संबंध है। और ये पहली महिला प्रधानमंत्री, चूँकि जो जब भी कोई प्रश्न आता है जिसमें कोई चीज़ पहली होती है, फर्स्ट टाइम होती है, तो वो अपने आप में थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए चूँकि सितंबर महीने में घटना घटित हुई है, तो आप इनका चेहरा और इनका नाम याद रखिएगा, मिस जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, अन्य और भी डिटेल है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, देखिए ये कठपुतली जैसे कुछ चेहरे यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहले इसका सवाल है, स्वच्छ टाइकाथॉन प्रतियोगिता। स्वच्छ टाइकाथॉन प्रतियोगिता क्या है? देखिए नाम में टॉय लगा है, टॉय मतलब खिलौने, तो ये खिलौनों से जुड़ी हुई एक प्रतियोगिता है टाइकाथॉन। ये इस प्रतियोगिता केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है और इसके मुख्य बिंदु हैं, इसमें आवास, इस जो स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय स्वच्छ टाइकाथॉन का शुभारंभ किया। यानी भारत सरकार के 2 मंत्रालयों ने इस टाइकाथॉन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। तो जैसा कि पहले ही बता दिया गया कि इस टाइकाथॉन प्रतियोगिता का शुभारंभ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया और माई गवर्नमेंट के इनोवेटिव इंडिया पोर्टल पर इसे होस्ट किया गया है। ठीक है, और इसमें क्रिएटिव लर्निंग के लिए IIT गांधीनगर इसमें इनिशिएटिव ले रहा है। और इसमें कुछ जुड़ी अन्य जानकारी है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें खिलौना बनाने के समाधान तलाशने के लिए जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, यानी बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, कई बार पर्यावरण से जुड़ी हुई संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए सरकार ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करती रहती है, जिससे जो वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाता है और कुछ क्रिएटिव भी होता है। तो ये टाइकाथॉन प्रतियोगिता उसी से जुड़ी हुई एक पहल है, जिसमें जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उससे खिलौने बनाने की एक पहल है, जिसको IIT गांधीनगर की मदद से भारत सरकार स्वच्छ मंत्रालय और शहरी आवास मंत्रालय के साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है मित्रों, अगला सवाल है, अगला बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है। कई बार ये सीधा प्रश्न आ सकता है कि ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध किस से है। तो ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध बाल यौन शोषण से है। कई बार देखिए, ये इस समय जब से इंटरनेट की मांग बढ़ी है और इसकी खपत बढ़ी है,
तब से हम देख पा रहे हैं कि बहुत सी पॉर्न वेबसाइट्स का चलन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है और बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले बहुत सारे भ्रामक दुष्प्रचार किए जाते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार बहुत ही सजग है। उन्होंने सीबीआई की मदद से बाल शोषण को रोकने के लिए एक ऑपरेशन मेघचक्र प्रारंभ किया है। इस योजना के तहत, इस कार्यवाही के तहत अगर कोई भी व्यक्ति, अभी इसमें देखिए, इसमें अभी कई जगह छापामारी हुई है, कल 56 स्थानों पर देश में छापामारी हुई है अभी 24 सितंबर 2022 को। इसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति चाइल्ड पॉर्न से जुड़ी हुई अगर किसी भी सामग्री को शेयर करता है किसी को भी, तो उसका नंबर, ये ऐसी कुछ व्यवस्था की गई है कि व्हाट्सएप सीधे सीबीआई को उसका नंबर मैसेज कर देता है और वो कई अनजान लोग इस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। एक्चुअली उन्हें पता नहीं था। जानकारी के लिए बता दूं, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने छोटे बच्चों की नग्न तस्वीर अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर देते हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अब इस ऑपरेशन मेघचक्र के अंतर्गत वो लोग भी ग्लांस में हैं। कृपया करके ये जन सूचना है कि अपने निजी संबंधी, अपने किसी बच्चे की तस्वीर, जो कि यदि वो कम वस्त्र पहने हुए है, तो कृपया उसको किसी को भी साझा न करें, क्योंकि अगर आप करते हैं तो ये एक पोर्नोग्राफी के अंतर्गत उसको अपराध माना जाएगा इस ऑपरेशन मेघचक्र के अंतर्गत। ठीक है, थोड़ा संजीदा रहने की आवश्यकता है। बाकी हम और आप विद्यार्थी और गुरु हैं, इसमें हम लोगों से इसका सीधा संबंध नहीं है, बस हम लोग जानकारी के तौर पर इसको पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, वीडियो को आपने अंत तक देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं था आपका दोस्त गौतम दीक्षित। यदि आपको वीडियो पसंद आया है और सितंबर महीने और जुलाई से अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यदि आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।